राधे राधे। मैं हूँ निखिल गर्ग एंड फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल वृंदा द टेम्पल ऑफ कॉमर्स में। एंड फर्स्ट वीडियो को अपने लाइक्स एंड व्यूज देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमें देते रहें और कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड लाइकिंग द वीडियो। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आपका शुरू करते हैं आपका चैप्टर नंबर 1, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट 2। हमने नेचर ऑफ मैनेजमेंट के फर्स्ट पार्ट में आपका पढ़ा था कि भी मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या है आपके, एंड मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स या उसके लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। अब ये पार्ट 2 में हमारा सबसे मेन क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि भी मैनेजमेंट का नेचर कैसा है, कि मैनेजमेंट में किस चीज़ के गुण है, जिसमें 3 चीज़ें आपकी कवर करती हैं: मैनेजमेंट एज एन आर्ट, एज अ साइंस एंड एज अ प्रोफेशन। क्या हम मैनेजमेंट को आर्ट कह सकते हैं, या हम मैनेजमेंट को साइंस के तरीके से कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं मैनेजमेंट क्या आपका एक फुल फ्लेज प्रोफेशन है या नहीं है। तो इन्हीं चीजों को हम एक एक करके डिफाइन करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का आपका ये। सबसे पहले हम करते हैं कि मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या मैनेजमेंट और आर्ट दोनों एक जैसे हैं? तो उनके लिए हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आर्ट क्या होता है। आर्ट मीन्स किसी भी चीज की स्किलफुल एंड पर्सनलाइज एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। मतलब आर्ट मतलब कला, कि आपको ड्राइंग के बारे में पता है, या आपको म्यूजिक के बारे में पता है, या आपको डांस के बारे में पता है, आप अपनी चीज को, अपने स्किल को अपने हिसाब से यूज करते हो ताकि आपको अपना टारगेट अचीव हो आपका। सो आर्ट के हमारे 3 फीचर्स हैं, इनको हम चेक करेंगे कि एक एक बार से क्या वो मैनेजमेंट से मैच करते हैं या नहीं करते आपके। सबसे पहला हमारा फीचर आता है एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। हमें पता है आर्ट के लिए लिटरेचर होता है पढ़ने के लिए हमारे पास, मतलब हमारे पास बुक्स हैं, किताबें हैं पढ़ने के लिए, आर्टिस्टिक नॉलेज लेने के लिए। सो डैट मैनेजमेंट में भी है। जैसे हम बिजनेस स्टडीज पढ़ रहे हैं तो हमारे पास वर्टिकल नॉलेज है, या हम कहते हैं हम एचआर के बारे में पढ़ रहे हैं, या हम फाइनेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, सबके लिए हमारे पास लिटरेचर अवेलेबल है। सो हम कह सकते हैं कि भी जो आपका जो पहला आपका फीचर है आर्ट का, वो यस इट इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, ये आपका मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। सेकंड आपका आता है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। जैसे हम कहते हैं कि भी दो डांसर्स हैं, या दो आपके, हम कह रहे हैं फॉर एग्जांपल कि पेंटर हैं, दोनों के पास अपना अपना स्किल है, नॉलेज है, दोनों अपनी अपनी विद्या को या अपनी अपनी चीज की स्टडी को वो अपने हिसाब से लगाते हैं। उसी तरीके से जो मैनेजर भी होता है, वो मैनेजर भी अपने हिसाब से देखता है कि यार ये काम करेगा, या ये मेरा टास्क है, ये पूरा होगा या नहीं होगा आपका। तो दोनों के पास दोनों चीजें सीखी हुई है, दोनों अपने अपने तरीके से अपने अपने मेथड से उन चीजों को अप्लाई करते हैं। तो यस, हम इसके लिए भी कह सकते हैं कि यस दिस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, कि ये आपका मैनेजमेंट में क्या है, प्रेजेंट है। थर्ड आता है आपका बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जैसे हम जानते हैं कि कोई भी डांसर होगा, या कोई भी पेंटर होगा, या एनीवन कोई म्यूजिशियन होगा, वो अपने अपनी जो उसने चीज सीखी है उसको अपने हिसाब से क्रिएट करके अपना नया म्यूजिक बनाएगा। या कोई हम कहते हैं कि पेंटर अपने हिसाब से नई कोई पेंटिंग इवॉल्व करेगा, या नया तरीका कोई ढूंढेगा। वो अपने स्किल को यूज करता है करने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करता है, उसको फिर अपने वो उसको अपनी क्रिएशन बनाता है, नई कुछ चीज लेके आता है। उसी तरीके से जो मैनेजर होता है, मैनेजर भी जो अपनी उसने स्किल्स उसके पास हैं, या जो हम कहते हैं स्किल जो उसने गेन करी है पढ़ के या एनवायरनमेंट में सीख के, वो उनको अपने हिसाब से क्रिएटिव देखता है कि यार इस सिचुएशन में मुझे क्या कर सकता हूँ मैं। तो सो डैट हम ये कह सकते हैं कि भी मैनेजमेंट जो है वो किसकी तरह है, आर्ट की तरह है। यस दिस इज प्रेजेंट, ये भी प्रेजेंट है। सो इसीलिए हम जब सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू द, हाँ कि मैनेजमेंट भी एक कला है जिसमें हम दूसरों से अपना काम निकलवाते हैं। तो हेंस प्रूव्ड है कि यस मैनेजमेंट आपका क्या है, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। तो आपको लिखना कैसे है इसको, सो ऑल फीचर्स आर प्रेजेंट, वी कैन कॉल मैनेजमेंट एज एन आर्ट। नेक्स्ट अब हमारा आगे आता है कि हमने भी पढ़ा मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं है। यस हमने कहा कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट। सेकंड आपका जो नेचर हम जिसका कंपेयर करते हैं, डेट इज कि क्या मैनेजमेंट साइंस है या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि साइंस क्या होता है। साइंस आपकी वो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है जो एक कुछ जनरल फैक्ट्स बताती है कि ये काम ऐसे ही होगा।
या हम कहते हैं कि ये अगर हम फॉर एग्जाम्पल कहें कि यार अगर हम ग्रेविटी की बात करें, अगर मैं यहाँ से ये पेन नीचे गिरूंगा इंडिया में, तो अमेरिका में भी नीचे ही गिरेगा। ऐसा तो नहीं है कि भी अपने क्या नाम है यहाँ गिरूंगा और अगर अमेरिका में जाके नीचे पेन गिरूंगा तो वो हवा में चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। तो साइंस क्या बताता है आपको, कुछ जनरल रूल्स बताता है, जनरल ट्रुथ बताता है, जनरल लॉज बताता है, ठीक है, वो होता है साइंस। अब कुछ फीचर्स हैं जिनको हम कंपेयर करके देखेंगे मैनेजमेंट के साथ कि क्या वो मैनेजमेंट के साथ मैच करते हैं, क्या मैनेजमेंट भी वैसे ही बिहेव करता है जैसे साइंस करता है या नहीं। ये सबसे पहला फीचर आपका आता है डेट इज सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ये आपका आर्ट की तरह ही है, सेम टू सेम आपका, कि जैसे लाइकवाइज साइंस को पढ़ने के लिए हमारे पास लिटरेचर है, थ्योरीज हैं, सब कुछ है पढ़ने के लिए, उसको करने के लिए, वैसे ही लाइकवाइज अभी पढ़ा हमने मैनेजमेंट में भी है। मैनेजमेंट को पढ़ने के लिए हमारे पास किताबें हैं, थ्योरीज हैं, सब कुछ है आपका। तो यस, इसका भी ये जो आपका फीचर है, यस इट इज प्रेजेंट, ये आपका मैनेजमेंट में प्रेजेंट है। सेकंड आपका आता है प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। उनका कहना ये है कि जो साइंस है, साइंस की जो मतलब साइंस कैसा है, साइंस की जो चीजें बनती हैं, जनरल ट्रूथ बनता है, वो एक्सपेरिमेंटेशन पे बनता है। कि हम कहते हैं कि जैसे हमने लॉ ऑफ ग्रेविटी जब बना, तो वो उन्होंने चेक किया कई बार कि हाँ कि भी अपने क्या नाम है, ये हम कोई भी चीज अगर यहाँ पे गिरते हैं तो नीचे ही जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, वो चीज नीचे ही गिरती है। बार बार एक्सपेरिमेंटेशन किया हर जगह जाके, तब पता लगा कि भी हाँ कि वो चीज आपकी होती है। बट मैनेजमेंट में जब वो कोई मैनेजर एक्सपेरिमेंट करेगा या कोई बंदा वहाँ का आपका जो हायर अथॉरिटी में होगा, वो कुछ जब एक्सपेरिमेंट करेगा, वो किन पे करेगा, अपने ह्यूमन बींग्स पे करेगा। मशीन पे तो एक्सपेरिमेंट करने से रहा वो, ठीक है। तो अब वो दो ह्यूमन बींग्स को अगर आपस में कंपेयर करेगा तो दोनों का रिजल्ट हमें पता है कि किसी का नेचर कैसा होता है, किसी का नेचर कैसा है, तो वो दोनों का रिजल्ट सेम नहीं आएगा। तो हम उसके बेसिस पे अपना कोई भी चीज या रूल या पास नहीं बना सकते। तो मतलब यहाँ पे ये जो आपका इसका फीचर है, ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। थर्ड आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। मीन्स की भी जैसे हम कहते हैं, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो इंडिया में भी सेम काम करेगी, अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, या लंदन में भी, ठीक है। वो यूनिवर्सल है, हर जगह एक जैसा काम करता है। बट मैनेजमेंट में जो उनके प्रिंसिपल्स हैं या रूल्स हैं, उनको मैं चेंज करना पड़ता है। ये तो नहीं मैं जो घर में जो चीज मैं लगा रहा हूँ वो मैं अपने ऑफिस में भी वैसे लगा दूंगा, या अगर मैं स्कूल में जो चीज यूज कर रहा हूँ वो मैं किसी रेस्टोरेंट में भी वैसे यूज करूंगा, नहीं। हमें जगह के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। और जब चेंज करना पड़ता है किसी भी चीज को हमें, तो वो यूनिवर्सल नहीं रहता, उसमें कुछ ना कुछ हमें एनवायरनमेंट के हिसाब से अडेप्ट करना पड़ता है। तो ये भी जो आपका फीचर है साइंस का, ये मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। सिर्फ एक ही चीज प्रेजेंट है, डेट इज कि वो क्या, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, के दोनों में, साइंस और मैनेजमेंट दोनों में पढ़ने के लिए किताबें हैं हमारे पास, थ्योरेटिकल नॉलेज होती है हमारे पास। तो इसको हम कहें, वी कैनॉट कॉल management as a science, but we can call it as social science। उसको हम क्या कह सकते हैं, सोशल साइंस कहते हैं। कई बार इसमें क्वेश्चन आता है आपको कि क्या मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। तो आपने उसमें आर्ट के फीचर्स और ये साइंस का ये जो फीचर है उसको एक्सप्लेन करना है कि हाँ ये फीचर इसमें प्रेजेंट है, तो इसलिए वी कैन कॉल मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एज वेल एज साइंस। बट हम प्रॉपरली अगर कहें तो मैनेजमेंट को हम क्या कहते हैं, सोशल साइंस कहते हैं। नेक्स्ट अब हमारा थर्ड इसमें आता है कि मैनेजमेंट को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, प्रोफेशन के साथ। प्रोफेशन हम सब जानते हैं क्या होता है, जब किसी भी चीज के बारे में हमें स्पेशलाइज नॉलेज मिल जाती है, तब उसे हम क्या कहते हैं, हम क्या कहला अपने आप को प्रोफेशन कहलाते हैं। कि जैसे एक लॉयर है, उसको लॉ के बारे में सब कुछ पता है, डॉक्टर है उसको मेडिकल के बारे में सारा कुछ पता है, तो उसको बोलते हैं प्रोफेशन। अब इसके हम कुछ फीचर्स को आपस में कंपेयर करेंगे। जैसे सबसे पहला आपका आता है वही सेम टू सेम जो बाकियों दोनों में भी था आपका, कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। कि वही आपका प्रोफेशन में भी आपको पढ़ने के लिए किताबों की जरूरत होती है और मैनेजमेंट को भी पढ़ने के लिए हमारे पास किताबें अवेलेबल हैं हमारे पास। तो ये फीचर आपका सेम टू सेम वही है कि ये प्रेजेंट है तीनों में, चाहे आर्ट, साइंस या प्रोफेशन हो। दूसरा आता है, वो कहते हैं प्रोफेशन में क्या होता है, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है। मीन्स हर कोई तो ये नहीं हो सकता कि भी मैं काला कोट पहन के चले जाऊँ लॉयर के केस लड़ने लग जाऊंगा, नहीं हो सकता ना ये चीज। उनके लिए वहां पे क्या है, सिर्फ वही केस लड़ सकते हैं जिन्होंने लॉ की डिग्री ली होगी। बट मैनेजमेंट में तो ऐसा नहीं है, मैनेजर सिर्फ वही नहीं बन सकता जिसने अगर डिग्री ली होगी, जिसने अगर आपने सिर्फ जिसने एमबीए की है, कुछ और नहीं है। तो अभी फिलहाल ये वाला जो आपका जो फीचर है वो मैनेजमेंट में प्रेजेंट नहीं है। बट हमारी एक एसोसिएशन है AIM जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये आपकी सेटअप हो गई है।
इन्होंने कुछ रूल्स बनाए हैं बट ये कंपल्शन नहीं है इसके लिए, ठीक है। जब ये प्रॉपरली एक्ट करेगा तब मैनेजर्स के लिए भी प्रॉपर डिग्री हो जाएगी। तो अभी फिलहाल मैनेजमेंट में ये आपका जो फीचर प्रेजेंट नहीं है, बट सून वो आपका जल्दी प्रेजेंट हो जाएगा। तीसरा आता है वही सेम प्रोफेशनल एसोसिएशन। जैसे मैंने बताया आपको अभी कि भी लॉ करने के लिए उनके अपने बार काउंसिल है, या हमें कहते हैं डॉक्टर करने के लिए उनका मेडिकल है, या सीए करने के लिए आईसीएआई है ना, सीएस के लिए आईसीएसआई है। तो मतलब वहां पे सब कुछ है। बट मैनेजमेंट के लिए भी मैंने बताया आपको कि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन डेवलप हो गया, बट ये अभी प्रॉपरली ऐसा नहीं है कि भी अपने क्या नाम है कि मैनेजर्स इनके थ्रू ही निकलेंगे। आप वैसे भी नॉर्मली कोई बंदा अगर बीकॉम करता है, बीबीए करता है, अच्छा उसको नॉलेज है, स्किल है, तो वो मैनेजर की पोस्ट तक पहुंच सकता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के अंदर ही आपको लिंक्ड होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो अभी ये फिलहाल ये प्रेजेंट नहीं है मैनेजमेंट में आपका। नेक्स्ट फिर आता है इसी से जुड़ा हुआ आपका एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। मीन्स कि उनके कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, चाहे लॉयर है, डॉक्टर है, टीचर है, कोई भी चीज़ है आपका, या हम कहें सीए है, सीएस है, उनके प्रॉपर कुछ रूल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंगली उनको वर्क करना होता है। एआईएमए के भी कुछ रूल्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट है मैनेजर्स को, जिसको उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आपको ये काम कर सकते हो या ये काम आप नहीं कर सकते, बट वो कंपल्सरी नहीं है। तो कंपल्सरी नहीं है तो इसका मतलब है ये फीचर भी आपका प्रेजेंट नहीं है फिलहाल। लास्ट आता है सर्विस मोटिव आपका। सर्विस मोटिव आपको कहता है कि जैसे हर जो प्रोफेशनल है, लॉयर, डॉक्टर, उनका काम होता है सर्व करना, है ना, अपने क्लाइंट्स को सर्व करना। बट मैनेजमेंट में अभी ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट में वो सर्विस किसको देते हैं, अपने कंपनीज को। वो अभी प्रॉपरली हम लोग अपने जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए काम नहीं करते हैं। तो वही सेम बाकी सबकी तरह यहाँ पर भी ये फीचर अभी आपका प्रेजेंट नहीं है। तो अब इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज नॉट फुल फ्लेज प्रोफेशन, बट सून इट विल बिकम प्रोफेशन। जल्दी फ्यूचर में आपका वो प्रोफेशन बन सकता है कि अगर ये एआईएम में आपका प्रॉपरली वर्क करना शुरू करता है। आपका नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज कोऑर्डिनेशन। कि कोऑर्डिनेशन को हम क्या कहते हैं, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। कोऑर्डिनेशन आपका मैनेजमेंट का बहुत ही, हम कहते हैं कि डेलिबरेट और बहुत ही नाजुक पार्ट है, जो मैनेजमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैनेजमेंट तो कोऑर्डिनेशन बेसिकली है क्या चीज, कोऑर्डिनेशन क्या है, एक फोर्स है विच बाइंड्स ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, चाहे आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, कुछ भी है, ये आपस में लिंक तभी कर पाएंगे अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो जो हमने प्लान किया है हम उसके लिए ऑर्गेनाइज भी नहीं कर पाएंगे, ना स्टाफ इकट्ठा कर पाएंगे, ना किसी को हम गाइड कर पाएंगे, ना हम कंट्रोल कर पाएंगे कि हाँ हमने एक्चुअल में काम जो टारगेट रखा था वो पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो इसलिए कोऑर्डिनेशन है जो आपका बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैनेजमेंट का। अब इसमें आपका नेक्स्ट आगे आता है कि इसके क्या फीचर्स हैं, कैसा होता है कोऑर्डिनेशन आपका। सबसे पहला उसका मेन काम क्या है, इट इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। हम सब जानते हैं कोऑर्डिनेशन का मेन मकसद ये है कि भी अलग अलग बंदे जो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं उनको इकट्ठा करना, ताकि वो एज अ ग्रुप की तरह काम कर सके, ताकि हमारे जो ग्रुप गोल्स हैं या हम कहें हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं वो अचीव हो सके। जब तक वो इकट्ठे काम नहीं करेंगे तब तक गोल्स पूरे नहीं होंगे। सेकंड थिंग, उसका काम क्या है, इट इंश्योर यूनिट ऑफ एक्शन। वही सेम चीज, ग्रुप में आएंगे तो उनका काम होगा एक जैसा काम करेंगे, और किसके लिए काम करेंगे, कंपनी को आगे ले जाने के लिए काम करेंगे। हमारे गोल्स जो टारगेट्स हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के उनको पूरा करने में वो हेल्प करेंगे। थर्ड, ये जो आपका कोऑर्डिनेशन है वो कैसा है, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मीन्स की भी ये नहीं है कि हमने एक बार प्लानिंग करके छोड़ दिया, प्लानिंग को कंट्रोलिंग तक ले जाने के लिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। तो ये ऐसा फंक्शन नहीं है कि एक बार किया काम खत्म, नहीं, वो आपका चलता रहेगा जब तक आपकी चीज प्लान, ऑर्गेनाइज, स्टाफ, डायरेक्ट, कंट्रोल नहीं हो जाती है आपकी। फिर नेक्स्ट आता है वो कहते हैं कोऑर्डिनेशन आपका क्या है, परवेसिव है। परवेसिव मीन्स कि वो आपका हर लेवल में, हर डिपार्टमेंट में, हर जगह 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 काम आता है। ये नहीं है टॉप लेवल वालों ने अपने फंक्शंस बनाए आगे बताए, टॉप लेवल वालों को मिडिल को बताना पड़ेगा, मिडिल वाले आगे लोअर को बताएंगे, लोअर वाले आगे वर्कर्स को बताएंगे, ताकि वो अपना काम करें, अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी अच्छी करें, रीजनेबल रेट रखें, या जो भी उनके टास्क है उनको अचीव करें। तो इसलिए वो बहुत जरूरी है कोऑर्डिनेशन हर डिपार्टमेंट में अलग अलग जगहों पे। फिर नेक्स्ट आता है कि कोऑर्डिनेशन कैसा है, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन जो है वो सब मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको देखना, क्योंकि
अलग 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 डिपार्टमेंट का अपना अपना मैनेजर है, प्रोडक्शन का मैनेजर अलग है, सेल्स का अलग है, मार्केटिंग का अलग है, फाइनेंस का अलग है, एचआर का मैनेजर अलग है आपका। तो उन सबको आपस में कौन जोड़ेगा? कोऑर्डिनेशन। कि दो सब आपस में बात करेंगे। अगर प्रोडक्शन वाले को हम बताएंगे यार मुझे इतनी चीज प्रोड्यूस करनी है, सेल वाला बताएगा कि यार मैंने इतना टारगेट रखना, तो तुम इतनी प्रोडक्शन तैयार रखना। तो किसकी हेल्प से होगा? वो कोऑर्डिनेशन की हेल्प से होगा। तो मैनेजर्स को आपस में लिंक बनाना पड़ेगा। एंड लास्ट कि वो कहते हैं कोऑर्डिनेशन कैसा है? डेलिब्रेट फंक्शन है, मतलब बहुत ही नाजुक फंक्शन है। इसको बड़ी कॉन्शियसनेस के साथ डेलिब्रेटली काम करना पड़ता है, क्योंकि ये नहीं है कि हम सीधा ही किसी कर लें। अगर प्लानिंग डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजिंग से बात नहीं करेगा, तो ऑर्गेनाइजिंग बोले स्ट्रक्चर किस चीज का बनाएंगे, किस चीज को वो तैयार करेंगे आपका। तो इसलिए बहुत ही डेलिब्रेट फंक्शन है, जिसको अच्छे से और कॉन्शियसनेस के साथ करना पड़ता है। एंड लास्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंस। क्या है इसकी इंपॉर्टेंस? ये क्यों जरूरी है बेसिकली हमें? पहला, ग्रोथ इन साइज। हमें जब पता है हमारी जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है, तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन ग्रो होगी तो हमारे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज भी ग्रो होंगे। एम्प्लॉयज ग्रो होंगे, सबके अपने अपने कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, सब अपनी अपनी जगह से आते हैं, तो उन सबको जोड़ने के लिए आपकी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। सेकेंड थिंग, फंक्शनल डिफरेंशिएशन। आपको तो हमारे कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, प्रोडक्शन का, फाइनेंस का, मार्केटिंग का, सेल्स का, परचेजिंग का, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। तो उन डिपार्टमेंट्स को कौन लिंकअप करेगा? आपका कोऑर्डिनेशन लिंकअप करेगा, ताकि आपस में मिसमैच ना हो। ये ना हो सेल वाला कहे मैंने तो यार 1000 प्रोडक्ट्स का टारगेट ले लिया, तुमने बनाया ही नहीं। तो जब तक सेल वाला नहीं बात करेगा, डिस्कस करेगा प्रोडक्शन वाले से या परचेजिंग से, मैं आपको इतना की रिसोर्स है चीज को बनाने के लिए, नहीं ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्जी से वाटर लेके आ जाए और काम कर ले। नहीं, उनको आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ ही चलना पड़ेगा। एंड लास्ट, स्पेशलाइजेशन। हमें पता आज के दौर में क्या, अलग हर फंक्शंस में, हर डिपार्टमेंट्स में स्पेशलिस्ट लोग हम हायर करते हैं। अब जब अलग अलग चीजों के अलग अलग स्पेशलिस्ट होंगे, तो उनके आपस में क्योस एंड कंफ्यूजन भी होंगे। तो उनको दूर कौन करेगा? आपका कोऑर्डिनेशन। तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन आपका बहुत जरूरी है। तो ये आपका लास्ट पार्ट था हमारा, कि कोऑर्डिनेशन क्यों जरूरी है मैनेजमेंट के लिए, और कोऑर्डिनेशन क्या वाकई में एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का क्वेश्चन आपको आता है, तो आपने उसमें यही बताना है कि हाँ इन चीजों के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। ये आपका चैप्टर यहाँ एंड हो जाता है। एंड और चैप्टर आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, एंड काइंडली प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ वीडियोस कि कब कौन सी वीडियो आ रही है। ठीक है, और मैं जल्दी अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स के भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे वीडियोस लेके आ रहा हूँ। एंड डिस्क्रिप्शन में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हमने छोड़ी है कि 15 जनवरी 2025 को हम एक 21 डेज का एक सेशन शुरू कर रहे हैं, जिसमें आपका फुल बिजनेस का कोर्स रिवाइज कराया जाएगा आपका ओनली इन 21 डेज। वो 15 जनवरी को शुरू होकर आपका 5 फरवरी को खत्म होगा आपका। तो बहुत लिमिटेड सीट्स हैं, जो भी अगर पहले आएगा उन्हीं को वो चीज़ मिलेगी। तो अपने डिस्क्रिप्शन में आपको उनमें दिया हुआ है कि यहाँ पे आप व्हाट्सएप के थ्रू या मेल के थ्रू या टेलीग्राम के थ्रू आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड कांटेक्ट करें या जल्दी उसको सीट रिजर्व करें। बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू। राधे राधे।